हुकूमत इंशाअल्लाह अपनी टर्म पूरी करेगी और मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम इक़दामात बरूए कार लाएगी। ये जो इलेक्शन हुआ है इसने साबित कर दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन इम्पार्शल थे। इसको तस्लीम किया जाना चाहिए, इसकी तहसीन की जानी चाहिए। हम जिन्हें 5 सीटें मिली हैं हम तहसीन कर रहे हैं, जिसे 15 मिल गई हैं वो रो रहा है, उसका रोना ही खत्म नहीं होने में आ रहा। इमरान खान का दबाव मुस्तरद, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। हुकूमत और इत्तेहादी जमातें डट गईं। PDM का लाहौर में अहम इजलास, फैसला किया गया इंतखाबात इमरान खान के दबाव पर नहीं, हुकूमती इत्तेहादी के मुतफ़िका फैसले के तहत ही होंगे। इमरान खान के बयानिए के तोड़ के लिए नया हुकूमती बयानिया जल्द सामने लाया जाएगा। साद रफ़ी कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त अवामी उमंगों की तर्जुमान नहीं, हमारा वोट बैंक बढ़ा। नून लीग और इत्तेहादियों ने PTI की सीटों में से 5 नशिस्तें जीती। इलेक्शन कमीशन क्यों गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग का फैसला नहीं सुना रहा? मुतालबा किया इमरान खान के सोशल मीडिया पर खर्च किए जाने वाले पैसे की तहकीकात की जाएंगी। आर्टिकल 63A के फैसले पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नज़रसानी अपील दायर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के लिए काफली के तमाम MPAs परवेज़ इलाही को वोट देंगे। चौधरी शुजात हुसैन का PDM को जवाब। आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। 1 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में 22 जुलाई को वज़ीर आला के इंतखाबात पर बातचीत। चौधरी शुजात ने वाज़ेह किया परवेज़ इलाही का वज़ीर आला बनना सियासत के लिए नेक शगुन है। खूब जानता हूँ मुकाबला कैसे करना है, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, भरपूर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मुखालिफिन को ललकार। सूबाई पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा ना हार हमेशा के लिए है, ना किसी को दुआम हासिल है। मिशन पाकिस्तान को बचाना है। हम चाहते तो PTI की तरह रियासत को नुकसान पहुँचाकर सियासत कर सकते थे, हमने रियासत को मुकद्दम रखा। अरकान का हमजा शहबाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। तहरीक इंसाफ और काफली का अपने अरकान को होटल मुंतकिल करवाने का फैसला। लाहौर के इलाके गुलबर्ग के होटल में बुकिंग। अपोजिशन अरकान वज़ीर आला के इंतखाब तक होटल में ही क़याम करेंगे। आम इंतखाबात की तारीख जो है वो शहबाज शरीफ साहब हमें दें, हम उनके साथ बातचीत करने को तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी चंद दिन ही हैं, वो खुद फैसला कर लें कि वो खुद जाएंगे या फिर उन्हें भेजने के लिए कोई कार्रवाई जो है वो की जाए। इस वक्त ये हुकूमत वेंटिलेटर के ऊपर है, उसका स्विच ऑन ऑफ करना हमारे पास। एक तो ये 22 तारीख तक राना सनाउल्लाह की पंजाब में दाखिले पे पाबंदी लगाएं, अदरवाइज़ इंशाअल्लाह ताला 23 को तो हम लगा ही देंगे। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात को इलेक्शन के ऐलान से मशरूत कर दिया। हमजा शहबाज और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी इस्तीफ़े का मुतालबा। फवाद चौधरी का वाज़ेह मौक़िफ़, कहा शहबाज शरीफ इलेक्शन की तारीख दें तो बातचीत को तैयार हैं, चाहें तो कल हुकूमत गिरा दें, हम इन्हें मौका दे रहे हैं। उबूरी हुकूमत को बड़े फैसले करने का कोई इख्तियार नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास सिर्फ चंद रोज़ हैं, नया इलेक्शन कमीशन बनना ज़रूरी है। 22 जुलाई को पंजाब में PTI की हुकूमत होगी। राना सनाओ और अता तारर के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए। हुकूमत के 5 से ज़्यादा MNA हमारे साथ राब्ते में हैं। हमारे 2 MPAs को भारी रकम की पेशकश की गई है। X और Y का खात्मा हो चुका। सियासी गैर यकीनी सूरत हाल, मईशत पर भारी, रुपया रुल गया। डॉलर ने पाकिस्तानी करेंसी को चारों शाने चित कर दिया। डॉलर 9 रुपये से जायद रिकॉर्ड इजाफे से 225 पर गया, फिर 6 रुपये 79 पैसे इजाफे के साथ 222 रुपये पर बंद हुआ। माहिरीन ने रुपये के मजीद कमज़ोर होने का खदशा भी जाहिर कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई। इंडेक्स में 978 पॉइंट्स की कमी, 40,300 की सतह पर बंद हुई। सोने को भी पर लग गया। फी तोला सोना 2800 रुपये महंगा 1,45,200 रुपये का हो गया।
तहरीके अदम एतमाद के वक्त डॉलर 178 का था, आज 224 रुपए का हो गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं IMF से मुआहदे के बावजूद रुपए की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। खराब मुआशी सूरत हाल से जाहिर हो गया कि शरीफ खानदान को मईशत या इंतजामी अमूर चलाने का कोई तजुर्बा नहीं। इनकी वाहिद महारत चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और NRO हासिल करना है। अवाम हुकूमत तब्दील करने की साजिश और पाकिस्तान को इस अबतर हाल तक पहुँचाने के जिम्मेदारों का एहतसाब करेगी। इलेक्शन कमीशन PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतालबा। कहा रियासती इदारों पर बार बार और बेशर्माना हमलों के बावजूद इमरान नियाजी को तवील अरसे से खुली छूट दी जा रही है। इनको दिए गए इस्तिस्ना ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। दफ्तर खारजा ने साइफर वज़ीर आज़म या वज़ीर खारजा से छुपाने के दावे को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा साइफर छुपाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दफ्तर खारजा पेशावराना बुनियादों पर काम करता है। इसके काम पर शकूक व शुबात का इजहार करना नुकसानदेह होगा। ये वक्त जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का है। कभी कभी मफादियामा और मुल्क की खातिर ज़ाती तरजीहात पर समझौता करना पड़ता है। चीफ जस्टिस के इमरान खान की नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। नैब और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा सिर्फ सदर ने कानून की मंजूरी ना देकर तरामीम पर टोकन मज़ामत की थी। जस्टिस मंजूर अली शाह ने कहा अगर तरामीम कलदम हुई तो मिलने वाला फ़ायदा वापस हो जाएगा। समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। हम तो हैरान थे कि इतनी देर ये सब्र कैसे किए हुए हैं। राणा सनाउल्लाह जैसे लोग गलत काम लेते हैं और IB को इस्तेमाल करते हैं, तो उनको बेनकाब करना जो है ये इस वक्त जमहूरियत को मजबूत करने के बराबर है। राणा सनाउल्लाह, हमजा शहबाज और मरियम औरंगजेब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। परवेज़ इलाही ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। मौक़िफ़ अपनाया। राणा सनाउल्लाह ने हमारे 5 MPAs गायब करने की धमकी दी। बयान तौहीन अदालत है, तीनों को तलब किया जाए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए परवेज़ इलाही ने कहा राणा सनाउल्लाह इदारों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। बुरी तरह नाकाम लोग ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। शरीफों ने हमें अपना चेहरा दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है सबसे पहले इलेक्शन करवाना है। IG और चीफ सेक्रेटरी को सिर्फ हटाना ही नहीं, उनको सजा भी होना है। वज़ीर आला के इंतखाब पर हुकूमती इदारों की मुदाखलत के खिलाफ करारदाद मंजूर। पंजाब असम्बली में डेप्टी अपोजिशन लीडर राजा बशारत ने करारदाद पेश की। कहा गया हुकूमती इदारे अपोजिशन को ट्रेस कर रहे हैं। रियासती मशीनरी को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। मेंबरान को धमकाया जा रहा है। मेरे घर में, मेरे बेडरूम में वही डिवाइस निकला। ये देखें, ये डिवाइस निकला जो इससे यूं टेबल के अंदर को लगा हुआ था। मेरे बेडरूम में किसने ये लगाया, किस एजेंसी ने? मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फाइल करूंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि ये मेरा आईनी हक है। इन्होंने मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मेरा राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्रोटेक्शन इन्होंने इन्फ्रिंज किया। मेरे कमरे में टेबल के नीचे से वॉइस रिकॉर्डिंग की डिवाइस मिली है। PTI रहनुमा शिबली मज़ारी का दावा। शिबली फराज के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। इमरान खान के घर से भी ऐसी डिवाइस मिली थी। सेनेटर शिबली फराज बोले शिबली मज़ारी के घर डिवाइस लगाना इंतहाई ख़तरनाक है। मालूम नहीं कितने और लोगों के घरों और दफातर में ऐसे आलात रखे हुए हैं। अवाम को 440 वोट के झटके देने की तैयारी। बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 91 पैसे बढ़ाने की दरख्वास्त नेपरा में दायर। वफाकी हुकूमत की के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बढ़ाने की तजवीज़। बिजली का बुनियादी टैरिफ मरहलावार बढ़ाने का प्लान।
जुलाई से बिजली ₹3.50 फ़ी यूनिट महंगी करने की तजवीज़। मज़ीद ₹3.50 फ़ी यूनिट अगस्त में बढ़ाए जाएंगे। अक्टूबर से बिजली के बुनियादी टैरिफ में मज़ीद 91 पैसा इजाफा करने की तजवीज़ है। नेपरा की जानिब से वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बिजली की कीमतों में इजाफे की खबरों की तरदीद कर दी। सिंध में 9 बजते ही मार्केटें और बाजार बंद करवा दिए गए। बिजली बहरान से निपटने के लिए पाबंदियां फिर से नाफिज। होटल्स और रेस्टोरेंट्स रात 11:30 बजे तक खुले रहे। हफ्ते के रोज औकात-ए-कार की पाबंदियों का इत्तलाक नहीं होगा। नई पाबंदियां 16 अगस्त तक नाफिज रहेंगी। इस्लामाबाद और पंजाब में भी पाबंदी नाफिज। होशियार खबरदार, आज से 26 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। मॉनसून हवाएं बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में 23 जुलाई तक तेज़ बारिशों का इम्कान। 24 से 26 जुलाई तक कराची समेत अंदरूनी सिंध में शदीद बारिशों की पेशगोई। फ्लडिंग का खदशा, लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तूफ़ानी का अलर्ट जारी। कराची में एक बार फिर हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया।